वेलकम टू समवेदा ई क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं खुद से खानम मौलिमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूर तालुका सिरवार ज़िला रायचूर। आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपने पास अपनी एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तम जमात की दरसी किताब रख लें ताकि सबक के दौरान अहम ज़रूरी नुकात को आसानी से दर्ज कर सकें। तो सबसे पहले अज़ीज़ बच्चों, तलबा व तालिबात, आज हम जमात हफ्तम की उर्दू निसाबी किताब के दुवम सेमेस्टर की पहली नज़म जो नाते शरीफ जो सफ़ा नंबर 97 में है आज मौजूद है, उसे पढ़ेंगे। नाते शरीफ का सफ़ा जो आप नज़र आ रहा है ना आपको, सफ़ा नंबर 1, इसके 4 अशार की आज हम लोग तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इस तस्वीर में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, ये है बैतुल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों, एक और सवाल है, इस नज़म को क्या कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए? चलिए बच्चे बताइए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, ऐसी नज़म को नात कहते हैं, यानी नाते शरीफ कहते हैं। तो बच्चों, आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म नात का मुताला करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? वेरी गुड, मदीने मुनव्वरा, जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बच्चों, आज हम नात के शुरू के 4 मिसरे, 4 अशआर की तशरीह है ना, इस क्लास की पहली निशिस्त यानी क्लास में उसकी तशरीह करेंगे। ये आपके निदाए उर्दू के नाते शरीफ का पहला सफ़ा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस नज़म में मौजूद नए अल्फाज के माने आज हम जानेंगे। देखिए, अल्फाज व मानी। पहला लफ्ज़ क्या है इन 4 मिसरों में? सबसे पहला लफ्ज़ इमाम। इमाम, इमाम के माने क्या हैं? सरदार। इमाम के माने सरदार, यानी एक और माना है तो से पेशवा। जिस तरह से मस्जिद में एक ऊंचे मोहद्दे वाले रहते हैं, उसको पेश इमाम कहते हैं। इसी तरह इमाम के माने हैं सरदार, इंग्लिश में इसको लीडर कहते हैं। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ क्या है? हराम। हराम यानी नाजायज़, यानी जिसके करने से गुनाह लाहिक हो जाता है, यानी गुनाह का बायस बनते हैं। तो हराम यानी नाजायज़, यानी खिलाफ शरा, यानी शरीयत के खिलाफ, यानी अल्लाह ताला से करने से मना फरमाए हैं। दूसरा लफ्ज़ क्या है? हराम, यानी नाजायज़, शरीयत के खिलाफ। चलिए बच्चों, अब हम इन 4 मिसरों में से 2 अल्फाज के माने जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबक में मौजूद अल्फाज की जमा मालूम करेंगे। तो अल्फाज की जमा में पहला लफ्ज़ है नबी। नबी, नबी है ना, वाहिद है, एक को नबी बोलते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे नबियाँ हों तो उनको नबियों यानी अम्बिया, नबियों। नबी का जमा क्या है? नबियों। नबी का जमा नबियों है, बहुत सारे। दूसरा लफ्ज़ क्या है इसमें? इमाम। इमाम यानी सरदार, पहले कहा ना मैंने। अब इसका जमा क्या होगी? इमाम की जमा है
आइमा, यानी बहुत सारे इमामों। तो इमाम की जमा है आइमा। ठीक है बच्चों, अब तीसरा लफ्ज़ इसमें आए हुए 2 अशारों में से तीसरा लफ्ज़ है सरदार। सरदार के माने इमाम है नहीं, तो सरदार वाहिद है, उसकी जमा क्या होगी? सरदारों, यानी बहुत सारे सरदार, यानी लीडर, लीडरों कहते हैं ना, इसी तरह सरदार, सरदारों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दोहराती हूँ, सबक के अल्फाज के में मौजूद जमा पहला है नबी, इसका जमा है नबियों, इमाम आइमा, सरदार सरदारों। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले आपके किताब में मौजूद 2 अशार का हम तशरीह करेंगे। पहला शेर क्या है? यहाँ पर मदीना मुनव्वरा नज़र आ रहा है ना, उसका पहला शेर यानी नात का पहला शेर, औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद। औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, नबियों के ऐ इमाम तुम्हें देखने के बाद, नबियों के ऐ इमाम तुम्हें देखने के बाद। ठीक है बच्चों, ये पहला शेर। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह यानी इसका खुलासा, यानी नज़म की शक्ल में उसको है ना, इसकी खुलासा करेंगे। पहला शेर की तशरीह यानी अल्लाह ताला दुनिया में बहुत सारे अम्बिया यानी नबियों को भेजा है ताकि इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए। बहुत सारे अम्बिया, 1.25 लाख अम्बिया है ना दुनिया में, अल्लाह ताला इंसानों की भलाई के लिए, सीधे राह दिखाने के लिए है ना भेजा है। इन तमाम अम्बियाओं के सरदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी इन तमाम नबियों के सरदार हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको देखने के बाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद हमें किसी और इमाम का दीदार या ना उनको देखना क्या है? बेकार यानी बेफजूल मालूम होता है। यानी तमाम अम्बियों के सरदार को देखने के बाद दूसरे सरदारों को देखना बेकार मालूम होता है। तो आप तो सारे नबियों ने, तमाम नबियों के क्या हैं? इमाम हैं। आपको देखने का बाद किसी का नज़ारा क्या है? बेकार मालूम होता है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है जैसे तमाम नबियों के वो सरदार हैं। उनको देखने के बाद हमें दूसरों को देखना लाजिमी नहीं है। चलिए बच्चों, ये पहले शेर की तशरीह हो गई, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पर दूसरा शेर, यानी आपके नरसी किताब का दूसरा शेर। मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद। एक दोबारा फिर दोहराती हूँ इसको। मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद। इस शेर की अब हम तशरीह करेंगे, यानी इसका खुलासा जानेंगे। यानी ये नज़म की शक्ल में है, अब हम इसको नसर यानी सबक की शक्ल में इसको जानेंगे, इनमें मौजूद अल्फाज के माने वगैरह जानेंगे। तो इसकी तशरीह ये है, यहाँ पर तशरीह इसका खुलासा, तशरीह के माने इसका खुलासा। मक्के की सरजमी पे यानी मक्के मुअज़्ज़मा, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बहुत सारे जुल्म और सितम किए जाते थे और वहाँ पर शराब पीना ऐसा माना जाता था जैसे कोई मज़े की चीज़ हो। और इसी तरह जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद वहाँ पर है ना शराब पीना मना फरमाया गया, यानी शराब पीना ख़त्म हो गया है वहाँ पर। यानी मक्के की सरजमी पे
शराब बनाने में मशहूर थी। तो मशहूर थे वो लोग जुल्म में और शराब पीने में मशहूर थे मक्के के लोग। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो वहाँ पर जिसकी वजह से शराबी उसकी तरफ मुतवज्जह होते थे, नशीली चीज़ इसकी तरफ है ना शराबी मुतवज्जह होते थे। एक गुनाह का हराम काम है जिससे अल्लाह ताला मना फरमाए हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को मुतवज्जह होते थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई यानी पैदाइश हुई तो उसके बाद ऐसा लगता था कि जैसे मक्के में शराब पीना हराम हो गया है, ऐसा महसूस होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जैसे मक्के में शराब पीना हराम चीज़ करार दी गई हो। समझ में आ गया बच्चों? दोबारा से समझाती हूँ। मक्के की सरजमी में शराब बनाने में मशहूर थे मक्के की सरजमी, जिसकी वजह से शराबी क्या है उसकी तरफ मुतवज्जह होते थे यानी माइल होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद यानी आमद के बाद क्या ऐसा लगता था कि मक्के में शराब पीना क्या है हराम हो गया है। क्या हो गया? मक्के में शराब पीना हराम हो गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये दूसरा शेर भी आप समझ चुके होंगे, इसको माने जान लिए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इन जो 4 अशार मैं तशरीह कर चुकी हूँ उसमें मौजूद मुतरादिफात हैं। चंद सिर्फ 4 ही अशार के मौजूद मुतरादिफात, और आगे आने वाले मुतरादिफात और 4 मिसरों में से लेंगे। आप सिर्फ 4 मिसरों के मुतरादिफात के माने क्या हैं? एक लफ्ज़ के 2 माने, यानी एक लफ्ज़ के 2 माने, उर्दू ही में एक लफ्ज़ के 2 माने। तो इसमें सबसे पहले है ज़मीन। ज़मीन के माने फर्श, अर्ज़। ज़मीन के क्या माने हैं उर्दू में? फर्श और अर्ज़। यानी ज़मीन को 2 लफ्ज़ों से जाना जाता है, एक फर्श है और एक अर्ज़ है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। दूसरा लफ्ज़ पत्थर। पत्थर को उर्दू ज़बान में और एक तरह से क्या पुकारते हैं? इसको संग, यानी पत्थर। ये पत्थर को और एक तरह से क्या पुकारा जाता है? इसको संग, यानी पत्थर। अब तीसरा लफ्ज़ क्या है? शराब। शराब यानी जाम। शराब माने जाम, नशीली चीज़। शराब क्या है वो? उसको क्या पुकारते हैं हम? जाम। तो देखिए बच्चों, मुतरादिफात 3 हैं इन 4 मिसरों में से। पहला वाला ज़मीन, फर्श और अर्ज़ उसके मुतरादिफात हैं। दूसरा पत्थर, संग। तीसरा शराब और उसे क्या कहते हैं? जाम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 4 मिसरों में से अल्फाज के अज़दाद। 4 मिसरों के अल्फाज के अज़दाद क्या हैं? पहला वाला हराम। हराम जिसके क्या माने हैं? नाजायज़, यानी उससे करने से गुनाह लायक होता है। तो हराम का ज़िद क्या है? हलाल। हलाल यानी जिससे करने से कोई गुनाह लायक नहीं होता, अल्लाह ताला उसको खाना जायज़ बना दिया है, उसे करना जायज़ बना दिया है। हराम का ज़िद है हलाल। हराम का ज़िद क्या है? हलाल। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ क्या है? सरदार। सरदार के माने इमाम। इमाम यानी सरदार, पहले पढ़े हैं ना। सरदार का ज़िद क्या है? ग़ुलाम। सरदार का ज़िद क्या है? ग़ुलाम यानी नौकर। सुने हैं ना आप? ग़ुलाम। सरदार का ज़िद ग़ुलाम है। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ क्या है? ज़मीन। यानी ज़मीन। अभी माने पड़े ना मुतरादिफात में, ज़मीन के मुतरादिफात फर्श और अर्ज़ है। इसी तरह इसका ज़मीन। ज़मीन का ज़िद क्या है? इसका अपोजिट। ज़िद यानी अंग्रेज़ी में इसको अपोजिट कहते हैं, आसमान। ज़मीन का ज़िद आसमान है। चलिए बस एक मरतबा और दोहराते हैं। अल्फाज के अज़दाद में 3 अज़दाद हैं। एक हराम, इसका ज़िद हलाल। हराम हलाल। सरदार ग़ुलाम। सरदार
गुलाम, ज़मीन आसमान, ज़मीन आसमान। उम्मीद करती हूँ ये अल्फाज के माने आप ज़हन नशीन कर लिए होंगे और अपने किताब में भी इसको टिक कर लिए ने निशानदेही कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों, इस सबक में मौजूद मशकों यानी इसके एक्टिविटीज़ को हम सरगर्मियों के ज़रिए से क्या है यानी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इसको हल करते हैं, यानी इनके मशकों को हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, पहले आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए, इसमें है ना सवालात के जवाब क्या है नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट किए हैं सवालात के जवाब को आप अपनी क्लास वर्कबुक में सवालात के जवाब लिख लीजिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले मशकों में पहला, इन सवालात के जवाब एक या दो जुमलों में दीजिए या लिखिए। सवालात के जवाब क्या है? एक या दो जुमलों में देना। तो पहला सवाल है, नबियों के इमाम कौन है? नबियों के इमाम यानी सरदार, नबियों के इमाम यानी सरदार कौन है? तमाम अंबिया जो अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की बहबूदी के लिए, भलाई के लिए भेजे हैं। इन तमाम नबियों में तमाम नबियों के सरदार कौन है? ठीक है, उसका जवाब है, देखिए बच्चों, इसका जवाब नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है बच्चों, मालूम हो गया। अब दूसरा सवाल, मक्के की सरजमी पे कौन सी चीज़ बनती थी? मक्के की सरजमी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कौन सी चीज़ बनती थी? ठीक है बच्चों, मक्के की सरजमी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़मीन पर शराब बनती थी। मक्के की सरजमी पे क्या बनती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले शराब बनती थी, ऐसी चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। समझ गए बच्चों? उम्मीद करती हूँ ये दो सवालात के जवाब जान गए होंगे। ठीक है, एक और मर्तबा आपको मैं समझाती हूँ। देखिए बच्चों, सवालात के जवाबात में पहला है, नबियों के इमाम कौन है? नबियों के इमाम कौन है? जवाब क्या है उसका? नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरा सवाल है, मक्के की सरजमी पे कौन सी चीज़ बनती थी? मक्के की सरजमी पे कौन सी चीज़ बनती थी? मक्के की सरजमी पे शराब बनती थी। मक्के की सरजमी पे क्या बनती थी? शराब बनती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, शराब का पीना कब हराम हुआ? शराब का पीना कब हराम हुआ? यानी इसको नाजायज़ करार दिया गया, यानी शराब के खिलाफ समझा जाता शराब का पीना, वो कब हराम हो गया? तो जवाब है, शराब का पीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या हो गया? हराम हो गया। शराब का पीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यानी उनकी पैदाइश के बाद मक्के में शराब का बनना हराम हो गया। मक्के में शराब का पीना जुर्म करार दिया जाने लगा, यानी शराब का पीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद हराम हो गया। ठीक है बच्चों, ये 4 मिसरों में या अशआर में है ना, ये 3 सवालात के जवाबात हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खाना पूरी, यानी खाली जगहों को मुनासिब जवाब से उसे पुर करना यानी भर्ती करना। तो पहला क्या है यहाँ पर, औरों से क्या है डैश तुम्हें देखने बाद, औरों से क्या है डैश तुम्हें देखने के बाद, यानी औरों से है क्या,
या खाली जगह पर आप क्या भर्ती करेंगे? औरों से है क्या? औरों से है क्या काम तुम्हें देखने के बाद। यहाँ पर खाली जगह पर आप क्या भर्ती करेंगे? काम। ठीक है। अब दूसरा, नबियों के आए डैश तुम्हें देखने के बाद। नबियों के आए हैं डैश तुम्हें देखने के बाद। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या भर्ती करेंगे? नबियों के आए इमाम तुम्हें देखने के बाद। इमाम यानी सरदार, तो नबियों के आए इमाम तुम्हें देखने के बाद लिख लीजिए यहाँ पर इमाम। तीसरा क्या है बच्चों? खाली जगह है। डैश की सरजमी पे बनती रही शराब। यहाँ पर डैश की सरजमी पे बनती रही शराब। खाली जगह पर क्या है? मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब। मक्के की। अब यहाँ खाली जगह पर क्या लिखेंगे हम? मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब लिख लीजिए। और एक मरतबा समझाती हूँ मैं इनको। औरों से क्या है काम, यहाँ पर खाली जगह पर काम लिख लीजिए तुम्हें देखने के बाद। दूसरा है नबियों के आए इमाम तुम्हें देखने के बाद। तीसरा है मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब। इसी तरह चौथा डैश क्या है देखिए, पीना हुआ डैश तुम्हें देखने के बाद। पीना हुआ या खाली जगह पर क्या लिखेंगे? पीना हुआ हराम या खाली जगह पर हम लिखेंगे हराम। पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद, यानी पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद लिख लीजिए बच्चों। 4 डैश हो गए हैं, खाना पूरी मुकम्मल हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम? खाना पूरी तो हो गई। अब दोबारा हम घर पर काम, यानी घर का काम, घरेलू मशक भी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमवर्क, यानी घर पे किया जाने वाले काम। तो घर पे काम क्या दिया गया है? क्या दिए हैं यहाँ पर? क्या है? इन अशआर की मतलब अपने लफ्ज़ों में, यानी तुम्हारी ज़बान में, जिस तरह से मैंने पीछे अशार की तशरीह की थी, यानी उसका खुलासा क्या था ना, वो ही आप अपने लफ्ज़ों में क्या है उसको, इन 2 अशार को क्या है अपने लफ्ज़ों में क्या है लिख कर लेके आना। जैसे हैं क्या दिया है, मैंने क्या दिया है? मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब। मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद। पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद। मैंने इसकी तशरीह क्या कराई थी? यानी मक्के की सरजमी, यानी मक्के मुअज़्ज़मा में क्या था? पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले शराब का पीना एक जायज़ काम करार दिया गया था। लोग नशे की चीज़ करते थे और जुल्म और गरीबों पर जुल्म करना, किसी को जुल्म करना, ये तब आम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। तो जब मक्के की सरजमीन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, यानी पैदाइश से पहले शराब को पीना जायज़ करार दिया गया था। तो शराब पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है? मक्के में शराब का पीना क्या करार दिया गया? हराम करार दिया गया। यानी मक्के की सरजमी से शराब का पीना एक हराम काम करार दिया गया। इसी तरह से आप भी क्या है, आप अपने लफ्ज़ों में, जिस तरह से मैंने समझाया, इसी तरह से आप अपने लफ्ज़ों में, यानी अपनी ज़बान में क्या है, इन 2 अशआर को है ना अपने ज़बान में इसकी तशरीह करके लेकर आइए। इंशाअल्लाह मैं कल इसको देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप इन अशआर को अपनी ज़बान में तशरीह करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? आगे क्या है बच्चों? तो उम्मीद करती हूँ बच्चों इसी के साथ क्या है, इसी के साथ आज की ये
इन 2 अशआर यानी 4 मिसरे जो मैं नात शरीफ की आपको तशरीह कराई हूँ ना, इन 4 अशआरों की तशरीह यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपके इस निसाबी किताब यानी निदाए उर्दू के 2वें सेमेस्टर का 11वां सबक यानी नज़म, 11वां सबक यानी नज़म यानी नात शरीफ की पहली क्लास यानी निशिस्त, पहली निशिस्त यही क्या है मुकम्मल होती है। यानी मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम इन 4 अशार यानी मिसरों को बखूबी ज़हन नशीन कर लिए होंगे। इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में, आगे की नशिस्तों में हम फिर से बचे हुए अशार की तशरीह मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं खुद से खानम मौन मौलिमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर ताल्लुक़ा सिरवार ज़िला रायचूर आपसे इजाज़त की दरख्वास्त करते हूँ। अल्लाह।